मौसम की बात की जाए तो सर्दी में और धुंध लेट शुरू हुई है। पिछले 2 दिन 3 दिन से हम धुंध देख रहे हैं। आपकी ट्राई सिटी में या हरियाणा पंजाब की बात की जाए तो कैसा मौसम रहेगा? देखिए धुंध जो है, जो आपने बताया कि अगले पिछले दो दो तीन दिन से लगातार पड़ रही है। अब इसमें आज भी कंटिन्यू करेगी और कल सुबह दोपहर तक रहेगी, लेकिन 31st इवनिंग में या रात में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ एक अप्रोच कर रहा है, तो उससे संभावना है कि बादल वगैरह फॉर्मेशन होगी, लेकिन वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा में। लेकिन 31st नाइट या अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट को यहाँ भी चंडीगढ़ में आप बदलाव देखेंगे और फॉग कम हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि अगले 24 घंटे तो ये बरकरार रहेगी इस तरह की स्थिति, घना कोहरा और विजिबिलिटी मॉर्निंग में कम विजिबिलिटी जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी राहत है कि 31st और फर्स्ट के आसपास इसमें कमी आएगी। सर, नए साल को देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि बारिश भी होने की संभावना है। इसके बारे में थोड़ी सी। हाँ देखिए, वो भी है, क्योंकि 30 चंडीगढ़ में भी संभावना है कि फर्स्ट जो है 1 जनवरी को 2026 में जो है बारिश की संभावना भी है। और ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंजाब हरियाणा के कई जिलों में जो है बारिश होने के चांसेस हैं उस दिन। और साथ साथ में ना केवल प्लेन्स में बल्कि पहाड़ों में भी संभावना है कि बारिश, बर्फबारी और बारिश होगी। तो ये एक स्पेल आएगा, इससे रिलीफ ओवरऑल मिल जाएगा। जो ड्राइनेस चला हुआ है, दिसंबर पूरा ड्राई था, फिर नवंबर पूरा ड्राई था, तो इससे हमें एक अच्छी राहत मिलेगी। खासकर एयर क्वालिटी भी बेटर हो सकती है, फॉग भी कम होगी तीन तीन एक दिन। तो हालांकि फिर से आएगी फॉग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, लेकिन अभी फिलहाल रिलीफ मिलेगा। सर, जो तापमान है इस बार पिछली बार की तुलना में किस तरह से देखा जा रहा है, कितना था? तापमान, जो दिन के तापमान है इस साल अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये रहा कि फॉग जो है, आप जैसे आपने कहा कि अभी कुछ दिनों से आ रही है, तो इस साल ये अलग हुआ पिछले साल से। पिछले साल फॉग्स कंटिन्यू थी, तो मिनिमम टेम्परेचर जो है पिछले साल से ज़्यादा, लेकिन जो सॉरी मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो थोड़े से इस साल कम रहे हैं पिछले साल से, ये अंतर है। बाकी बारिशें पिछले साल कुछ आती थी बीच में, इस साल नहीं है बिल्कुल भी, वो ड्राई है पीरियड। और फॉग जैसे मैंने कहा, और कोल्ड डे कंडीशन भी थोड़ी कम है अभी तक, जो मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जनवरी में संभावना है कि कोल्ड डेज और कोल्ड डे कंडीशन, शीतलहर, ये इवेंट भी बढ़ेंगे कुछ। और क्योंकि जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है इस रीजन की, अगर बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजिकली, तो कुल मिला के आने वाले करीब करीब 8 से 10 दिन अब शीतलहर भी रहेगी, ठंड रहेगी। और नए साल में जैसे मैंने बताया कि कुछ बारिश की संभावना। सर, पंजाब और हरियाणा हिमाचल की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस बार अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि टेम्परेचर कम है। इसकी वजह क्या है? इसकी देखिए, एक तो आपने सुना होगा, लालिना एक कंडीशंस होती है। लालिना का पर्पज ये होता है कि वो समुद्र का जो टेम्परेचर है, ओशंस, जैसे आप देखते हैं हमारे यहाँ अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी, जो एक दो तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है पैसिफिक रीजन में, खासकर जो है ईस्ट पैसिफिक में कम हो जाता है, वेस्ट पैसिफिक में बढ़ जाता है जब लालिना आता है। तो वेस्ट पैसिफिक में जब बढ़ता है तो ये जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जो बर्फबारी और बारिश देते हैं, जिससे ठंड बढ़ती है, ये थोड़े से उत्तर दिशा में चले जाते हैं। तो होता यह है कि ये पश्चिमी विक्षोभ कम हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। जैसे आपने देखा पीछे, अभी पिछले 2 महीने से कोई ज़्यादा एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं थे। तो ये सब स्थिति बनेगी तो उससे डब्ल्यू कम आएंगे, तो टेम्परेचर भी जो है इवेंचुअली जो है कम हो जाएंगे उससे। तो ये है कि लालिना जो है जनरली कोल्ड वेव कंडीशंस को सपोर्ट करता है, ये ग्लोबल एक फीचर है जो सपोर्ट करता है। सर, बात करें जिस तरह से मौसम रहने वाला है, आपने बताया कि बारिश होने की संभावना है। आखिर फसलों के लिए ये मौसम किस तरह का? अगर फसलों की बात की जाए तो कुल मिला के तो ठीक प्रतीत होता है। उसका मैं कारण ये बता रहा हूँ कि अगर जैसे वीट है आजकल, आजकल गेहूँ होती है, क्योंकि रबी क्रॉप्स आती है, तो उसमें एक तो इससे ड्यू आ जाता है। ड्यू आने से जो है सॉइल मॉइस्चर जो पर्याप्त चाहिए फसल को, वो मिल जाता है। तो एक इरिगेशन की भी कम जरूरत पड़ती है, पानी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। दूसरे साथ में ये रहेगा कि अगर फॉग रहेगी तो उससे फ्रॉस्ट जैसी स्थिति नहीं बनती, जिससे फसलों को नुकसान होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जो है सब्जियां जो हैं वो फ्रॉस्ट से जो है, घने उससे जो है, कोहरे से जो है खराब हो जाती हैं, तो वो स्थिति नहीं होती है।
और बारिश आती है तो और बेहतर हो जाता है। फिर तो ये हो जाएगा कि सॉइल मॉइस्चर भी अच्छा हो जाएगा, पानी पर्याप्त मिल जाएगा। और गेहूं की फसल को मुझे लगता है अभी पानी की जरूरत भी है, तो जो हम पानी नीचे से देंगे, पंप से देंगे, बिजली खर्च होगी, वो किसानों का पैसा ही बचेगा। तो फिलहाल अच्छा है ये।